दोस्तों, आयुर्वेद विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का ज्ञान। इसका जन्म लगभग 3000 वर्ष पहले भारत में ही हुआ था। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा भी एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तुलना कभी भी मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम से नहीं की जा सकती, क्योंकि इनका शरीर पर काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग रहा है। जहाँ एलोपैथिक दवाएं रोग से लड़ने के लिए डिजाइन की जाती हैं, वहीं आयुर्वेदिक औषधियां रोग के विरुद्ध शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती हैं, ताकि आपका शरीर खुद उस रोग से लड़ सके। आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शरीर, मन व आत्मा का एक सही संतुलन रखना जरूरी है, और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा कई हजार साल पुरानी है, इसीलिए आज भी इसमें किसी रोग का उपचार या उसकी रोकथाम करने के लिए हर्बल दवाओं के साथ साथ विशेष प्रकार के योग, व्यायाम और आहार बदलाव आदि की भी मदद ली जाती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बीज के बारे में बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, जिसके फायदे सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। अगर आपको ये पौधा, ये जड़ी बूटी या ये बीज कहीं पर भी मिल जाए तो दोस्तों आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप गाँव में रहते हैं तो एक पौधा है जिसका ये बीज है, चमत्कारों से भरा हुआ है। आज मैं आप लोगों को इन्हीं का दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगी और इसका आयुर्वेदिक लाभ भी बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आज जरा सी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज की जानकारी बहुत सुंदर है। सबसे पहले तो ये बीज देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये बीज होते हैं। फिर मैं आप लोगों को बाद में इसके पौधे की पहचान करवाती हूँ। मेरे वीडियो में जो दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार के बीज होते हैं। बहुत से लोगों को ये बीज देख करके समझ में आ गया होगा। इसको रगड़ने से इसमें आग जैसा टीपन आ जाता है, अर्थात इसमें आग जैसी गर्मी होती है, और किसी को टच कराते हैं तो वो आग का अनुभव करता है। बचपन में काफी इनसे खेले भी हैं। तो ये बीज चमत्कारों से भरे हैं। इसके अंदर में कौन कौन से चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं, कौन से आयुर्वेदिक प्रयोग पाए जाते हैं, धार्मिक इसका लाभ क्या है, इससे क्या प्रयोग में लाया जा सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सर्वप्रथम तो हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में आज भी हमारे घरों के आसपास में इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी कीमती हैं। ये चमत्कार से भरे हुए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में यूं कहूँ तो कई लोग सही तरीके से हमें दिशा निर्देश नहीं देते। तो ये पेड़ पौधे केवल हमारे लिए घास फूस ही रह जाते हैं, साधारण पौधे ही रह जाते हैं। और अधिकतर देखा जाए तो मैं जो ये बीज दिखा रही हूँ, ये इसके जो फल होता है, इसके जो एक प्रकार का फल होता है, ये उसी के अंदर में इसका बीज पाया जाता है। इसके अंदर में काफ़ी कांटे पाए जाते हैं। इसके जो पौधे हैं उसके अंदर में भी काफ़ी कांटे होते हैं, कटेला पौधा है। सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी, जिस पौधे में जितना ज़्यादा कांटा होता है, जिस पौधे में जितना ज़्यादा कटेला होता है, वो बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक गुणों से भरे हुए होते हैं। क्योंकि आप सभी दर्शकों को ज़रूर पता होगा, जो गुलाब का फूल होता है कितना खूबसूरत होता है, कितना अच्छा होता है, और उसे प्राप्त करने के लिए कितना कठिन हमें जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं। इसी प्रकार से ये जो चमत्कारिक पेड़ पौधे होते हैं, इसके अंदर में बहुत ही चमत्कारिक लाभ होते हैं, इसके अंदर में बहुत ही दिव्य गुण होते हैं। इसीलिए इसके सुरक्षा करने के लिए आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो जंगली जानवर है या फिर जो पशु है उसे साधारण समझ करके ना खाए। तो इसका कौन कौन सा प्रयोग है, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसका नाम जान लीजिए। तो सर्वप्रथम इसका नाम है करंज। ध्यान से देखिए, इसे करंज के नाम से जानते हैं। बिहार में इसे करंजवा के नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे लता करंज के नाम से भी जानते हैं। इसे तेलुगु में कागू के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी नाम पापर भी है। ये बीज देख करके पहचान लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा कि इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अब हम सर्वप्रथम तो इसका आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, फिर इसका हम दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताएंगे और इसका धार्मिक लाभ भी बताएंगे। आयुर्वेदिक 4 से 5 उपयोग इसके बताऊंगी, लाभ बताऊंगी, जो कि आपको आगे चल करके काम आ सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के लाभ अगर आप सीख जाएंगे तो आप कभी भी फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी कि पेड़ पौधों से बहुत सारी बीमारियों को स्वतः ही आप
ठीक कर सकेंगे। अब इस प्रकार की जानकारी को सीख करके वैद्य का भी काम कर सकते हैं, लोगों का भला भी कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने रोजी रोटी भी निकाल सकते हैं। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसीलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी जानकारी बताते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। तो आप हमारे समाज कल्याण में इस प्रकार के जो चैनल हैं, एक प्रकार के कार्यक्रम हैं, आप इसमें हमें योगदान ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हम पेड़ पौधों की जानकारी भारत भूमि के हर गाँव में, हर कस्बों में, हर शहरों में पहुँचा सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो गंजापन में इसके जो बीज होता है, इसके बीज से निकला हुआ जो तेल होता है दोस्तों, अगर गंजापन हिस्से में मालिश किया जाए तो आपके जो झड़े हुए बाल हैं वो पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें समय लगता है, 4 से 5 महीने का समय लगता है, लेकिन पूरे तरीके से आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः सर पर आ जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे से ही काम करती है, लेकिन 100% काम करती है। तो गंजापन दूर करने के लिए इसके जो बीज होते हैं, इसका दूसरा प्रयोग बता रही हूँ। इसके जो बीज होते हैं, सरसों का तेल होता है, दोनों को मिला करके भी मालिश करने से गंजे सर पर बाल आते हैं। इसके बाद ये दांत दर्द का रामबाण दवा है, इसके बीज जो जला करके भस्म तैयार कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, इसके बीज को जला करके भस्म तैयार कर लीजिए और इस भस्म को आपके जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है उस हिस्से पर लगाइए, तो ये दांत के कीड़े को तत्काल मारता है और किसी भी प्रकार से पायरिया के कारण, दांतों में सड़न के कारण, दांतों में बैक्टीरिया के कारण, किसी भी कारणवश अगर आपके दांतों में दर्द बना हुआ है तो वो दर्द जड़ से समाप्त हो जाता है। इसी के साथ दर्शकों, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिसे खांसी की समस्या ज़रूर आती होगी। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनको खांसी अधिक आती है, तो ग्रामीण इलाकों में आज भी इसका प्रयोग करते हैं। हमारे गुरु भी कहा करते थे कि 1 से 3 ग्राम इसके जो बीज है, इसके चूर्ण को, अगर आपको भी अस्थमा की समस्या है, लंबे समय से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, सांस फूलती है, तो 1 से 3 ग्राम इसके बीज के चूर्ण को मधु के साथ में मिला करके, मधु किसे बोलते हैं, शहद, जिसे अंग्रेजी में हनी भी बोलते हैं, तो इसके बीज का चूर्ण और मधु रस दोनों को मिला करके चाटने से किसी भी प्रकार की खांसी हो, जैसे कुकुर खांसी है, काली खांसी है, या फिर अस्थमा के संबंधित समस्याएं हैं, अस्थमा की जो बीमारी है या फिर सांस फूलने वाली जो समस्या है, सारी समस्या ठीक हो जाती है। इसका 3 से 4 दिन प्रयोग करना होता है। अस्थमा में थोड़ा लंबे समय आपको लगेगा, लेकिन खांसी में 3 से 4 दिन में ये ठीक कर देता है। पुरुषों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिवर्धक है। अगर आपको शारीरिक कमजोरी है तो इसके 4 ग्राम बीज का सेवन रात को करने से शारीरिक कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाती है। इसके बाद अगर आपको भूख नहीं लगती, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगती होगी या फिर पेट में दर्द बना रहता होगा। ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार के आपके पेट में दर्द हो रहा है तो इसका 1 से 2 ग्राम इसके फल, इसके जो फल होते हैं, इसके 1 से 2 ग्राम इसके फल को आपको भून लेना है। आपको इसे आग में जला लेना है, भून लेना है, और जितने मात्रा में आप इसका चूर्ण ले रहे हो, जैसे कि 2 ग्राम इसका चूर्ण ले रहे हो तो 1 से 2 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है, उतनी मात्रा में आपको सेंधा नमक लेना है और इसे मिला करके आपको खाना है। दोनों को मिला करके खाना है। तो किसी भी प्रकार के आपके पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कि क्रीम के कारण पेट में दर्द हो रहा है या फिर किसी भी समस्या के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है, गैस बनता है, तो बिल्कुल ही आपके पेट में होने वाले दर्द समाप्त हो जाते हैं। तो ये थे इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग। इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के अंतर्गत बवासीर, गले की खराश, गठिया का जो दर्द हो रहा है वो भी इससे ठीक हो जाता है। कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। चलिए मैं अब आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बताती हूँ। वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर किसी को पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य संबंधी पीड़ा हो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। नवग्रह में जो राजा कहे गए हैं आदित्य भगवान सूर्य नारायण, तो इसके पंचांग से, इसके जो पंचांग होता है इसे नहाने के पानी में डाल लीजिए, उबाल लीजिए। अब इसके पंचांग को, जैसे पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य पीड़ा स्तर हो, सूर्य पीड़ा में चर्म की बीमारी भी आ जाती है, तो केवल 3 दिन आपको रविवार और बुधवार के दिन में केवल 3 बार आपको नहलाना है। कैसा भी किसी भी प्रकार का चर्म संबंधी बीमारी हो, पीलिया का रोग हो, ठीक हो जाएगा। या फिर आप 3 बुधवार पहले नहा लें या फिर 3 आपको रविवार नहलाना है। इसके बाद इससे स्थिर ग्रह को जागृत करने के लिए, जैसे कि आपके जो कुंडली में ग्रह स्थिर हो गया है, आपका भाग्य का साथ नहीं दे रहा है, आपका भाग्य चमक नहीं रहा है, आपके जो दिन है वो अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों एक प्रकार के साधन होते हैं बिल्कुल ही स्थिर चल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, स्थिर ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको ये जो देख सकते हैं बीज है इसका प्रयोग करना है। ठीक है, इसे किस प्रकार से बीज का प्रयोग करना है, आपको अंगूठी के भांति या फिर गले में लॉकेट के भांति आपको इसे पहनना है। बिल्कुल आप लॉकेट के भांति चांदी से दबा करके धारण
कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसानी से ये बन जाता है, तो बहुत ही लाभ देते हैं आपके ग्रह को। जो ग्रह आपके कहा जाए कि नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको, या फिर जो ग्रह आपके स्थिर है जागृत अवस्था में, उसे जगाने का काम करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। ये भी कहा जाता है कि माला बना करके इसे पहनने से नजर दोष नहीं लगता। आज भी आपने बहुत जगह देखा होगा कि छोटे बच्चों को भी ये माला पहनाई जाती है, नजर दोष नहीं लगने देते। इसके माला सिद्धियों के लिए भी लोग बनाते हैं, जैसे कि जो साधु संत महात्मा लोग हैं अधिकतर इसकी माला पहनते होते हैं। तांत्रिक लोगों को ही देख लीजिए तो इसके माला बना करके धारण करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। कभी इसके बारे में बताऊंगी कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। इसके बीज घर के वास्तु दोष को भी मजबूत करने का काम करते हैं। इसके बीज को अगर आप अपनी ज़मीन में या फिर घर में, जैसे आप वास्तु मानते हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वास्तु घर के मजबूत होते तो घर में धन दौलत का आगमन भी होता है। तो इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर के वास्तु मजबूत होते हैं। इसी के साथ आपके घर में धन आगमन का साधन खुलता है, आपके घर में तेजी से धन आता है, सभी मार्ग से धन आना शुरू होता है। आप चाहो तो इसके बीज को जमीन में आप अपने घर में दबा करके भी रख सकते हो। फिर घर के मुख्य द्वार है, वहां पर इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं, तो ये घर को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके घर में वास्तु कमजोर हो उसे प्रबल कर देता है, अर्थात आपकी जो वास्तु कमजोर जो है आपको नुकसान कर रहा है उसे इस प्रकार से प्रबल करेंगे कि आपको फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही आपके घर में सुरक्षा कवच को बढ़ाते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति की बुरी नजर नहीं लगती। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके 2 गुप्त प्रयोग और बता देती हूँ। शायद ये गुप्त प्रयोग आपको कोई नहीं बताएगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है, जो हमारे तमाम प्रकार की समस्या को चुटकियों में दूर करने में समर्थ्यवान है। लेकिन इस प्रकार के पेड़ पौधे के मिलने वाले जो फायदे होते हैं, इसी से बस हम अनजाने रह जाते हैं। भारत माता के गर्भ में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में ये पेड़ पौधे हमारे लिए अमृत तुल्य है। तो इसका सीधा अंजन तैयार किया जाता है। सीध अंजन का मतलब इसके अंजन को लगा करके इसका काजल बनता है। इसे लगा करके देवी देवता एवं दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं। लाखों वर्ष आप साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, फिर भी देवी देवताओं को देखना बहुत ही कठिन है। कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं को देखने के लिए सिद्धियों की प्राप्ति करता है, बहुत ही कठिन तपस्या करना पड़ता है। इसे आप बहुत ही साधारण से आप इनका प्रयोग करके देख सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रही हूँ ये वनस्पति शास्त्र के आधार पर बता रही हूँ। इसका सीध अंजन तैयार किया जाता है, तो इसके बीज का भस्म बनाना होता है। रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, या फिर होली, या फिर दीपावली, या फिर कोई अच्छे बड़े जो दिन हैं, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो इस प्रकार के दिन को शुभ दिन कहा जाता है। धर्म की दृष्टि से, तांत्रिक की दृष्टि से, तो इसके बीज का भस्म, ध्यान से सुनिएगा, इसके बीज का भस्म और काला अंकोल का तेल, ये दोनों को मिला करके नेत्र में काजल की तरह लगाने से आपके घरों के आसपास में रहने वाली दिव्य शक्तियाँ एवं आकाशचरी, जो आकाश में उड़ने वाली जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, फिर बहुत सारे गण आ जाते हैं देवी देवताओं की। इस प्रकार की दिव्य शक्ति को आप अपनी नग्न आंखों से इसका सिद्ध अंजन लगाने के बाद देख सकते हैं। इसका एक और दुर्लभ प्रयोग है, कृतिका नक्षत्र में इसके जड़ को ला करके हाथ में बांधने से आपके शरीर में हाथी जैसा बल आ जाता है। बिल्कुल ही अगर आप हाथी से लड़ेंगे तो हाथी को भी कृतिका नक्षत्र के दिन अगर आप इसकी जड़ को रख करके लड़ते हैं तो हाथी को भी पटक दोगे, हाथी को हरा दोगे। इतना ज़्यादा शरीर में बल प्रदान करते हैं। लेकिन हाँ, आपको कृतिका नक्षत्र का ही चुनाव करना है, क्योंकि अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग नक्षत्र में जागृत अवस्था में होते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों, ये जो करंज के बारे में जो दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब आप अपनी समस्या के हिसाब से इसे इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस की और अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ। तो ऐसे में मिलेंगे जल्दी एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।